हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम सी सेट का अपना सिलेबस स्टार्ट करने वाले हैं और यहाँ पे हम आज इम्पॉर्टेंट टॉपिक उठाएंगे, बेसिक से ही स्टार्ट करेंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस से। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, हर एक एग्जाम में इसके क्वेश्चंस आपको देखने मिलेंगे और ये ऐसा टॉपिक है कि आपको बाकी टॉपिक्स में जो है हेल्प करता है। अगर आपका ये वाला बेसिक्स आपके अच्छे होंगे, जैसे रेशियो प्रोपोर्शन हो गया, परसेंटेज हो गया, ये वाले टॉपिक्स अगर आपके जो हैं अच्छे स्ट्रांग हैं तो आप बाकी के जो टॉपिक्स हैं उनमें जो है आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक, चलिए तो आज हम रेशियो से स्टार्ट करते हैं। हमारे पास दो टर्म्स होती हैं, आपने भी सुना होगा। एक तो होता है रेशियो, दूसरा होता है फ्रैक्शन। ठीक, हम आज प्रपोर्शंस के साथ डील नहीं कर रहे। ठीक, हम रेशियोज पढ़ रहे हैं। ओके, रेशियो क्या होता है? देखिए, जब भी हमारे पास दो या दो से ज़्यादा क्वांटिटीज़ हों, ठीक, और हम उनका कंपैरिजन करना चाहें, उसके लिए हम जो है रेशियोज का इस्तेमाल करते हैं। ठीक, से फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास है एप्पल्स और है हमारे पास ऑरेंजेस, हमारे पास दो एप्पल्स हैं और तीन ऑरेंजेस हैं। अब हमें अगर इनको कंपेयर करना है, कंपैरिजन का क्या मतलब होता है कि कौन सी क्वांटिटी बड़ी है या छोटी है या बराबर है। ठीक, ये होता है कंपैरिजन। ठीक, तो हमें अगर कंपेयर करना है एप्पल्स और ऑरेंजेस को, तो हम किसका इस्तेमाल करते हैं? रेशियो का। ठीक, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम? से फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एप्पल्स और ऑरेंजेस लिए, जनरली हम डिनोट करते हैं एक्स और वाई से दो क्वांटिटीज़ को। ठीक, तो कैसे रिप्रेजेंट करते हैं रेशियोज में इनको? या तो एक्स अपन वाई करेंगे या तो फिर हम एक्स इज टू वाई ऐसे भी डिनोट करते हैं हम। ठीक, यहाँ पे जो पहली टर्म होती है एक्स, इसको हम एंटीसीडेंट कहते हैं, और जो दूसरी टर्म होती है इसको हम कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। राइट, ठीक, और हमेशा याद रखें कि हम हमेशा रेशियोज को जो है स्मॉलेस्ट फॉर्म में रखते हैं। ठीक है, स्मॉलेस्ट फॉर्म में हम इनको डिनोट करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास 10/4 है तो इसको हम स्मॉलेस्ट फॉर्म में कैंसिल आउट करके लिख सकते हैं 2 5s और इज लाइक 10, 2 2s और इज 4, तो ये 5/2 हमारा बनेगा। ठीक, इसको हम 5:2 ऐसे करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आपका रेशियोज। ठीक, दो क्वांटिटीज़ को अगर हमने कंपेयर करना होगा, जैसे हमने एप्पल्स और ऑरेंजेस की एग्जांपल ली, यहाँ पे हमारे पास है एप्पल्स एंड ऑरेंजेस। कितने एप्पल्स और ऑरेंज अगर हमने लिखना है, इनको हम रेशियोज में 2:3 ऐसे करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन रेशियोज। अब आते हैं हम फ्रैक्शंस पे। फ्रैक्शंस का क्या मतलब होता है? फ्रैक्शंस का मतलब होता है, देखने में तो आपको सेम सेम लगेगा। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे 5/2 है। ठीक, यहाँ पे अगर 5/2 है तो आपको फ्रैक्शंस में भी ऐसे ही 2/3 या 2/5 ऐसे करके मिलेगा। ठीक, बट एसेंस क्या है, असली मतलब क्या है फ्रैक्शंस का? फ्रैक्शंस का मतलब होता है किसी भी चीज़ का, किसी भी क्वांटिटी का शेयर। ठीक है, शेयर ऑफ समथिंग आउट ऑफ टोटल क्वांटिटी। राइट, टोटल क्वांटिटी क्या मतलब हुआ इसका? अगर हमने फ्रैक्शन में देखना है एप्पल्स का यहाँ पे कितना शेयर है। ठीक, एप्पल्स का कितना शेयर है? एप्पल्स इज टू ऑरेंजेस, जब हमने रेशियो में लिखा एप्पल्स और ऑरेंजेस का हमने कंपेयर किया। ठीक, तो 2:3। बट फ्रैक्शन में आप जब लिखोगे एप्पल्स हमारे पास कितने हैं आउट ऑफ टोटल? एप्पल्स है हमारे पास 2, टोटल कितने हैं हमारे पास आइटम्स? 2 + 3 दैट इज 5, तो 2/5 ये आपकी फ्रैक्शन बन जाती है। ठीक, बेसिक चीज़ें हैं। यहाँ पे हमारा रेशियो और फ्रैक्शन को समझने का बेसिक मैंने थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन किया। अब हम आते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक, जो कि क्वेश्चंस आपको पूछे जाते हैं। टाइप फर्स्ट क्वेश्चंस जो आपको पूछे जाते हैं, इसमें टाइप फर्स्ट रेशियोज एंड प्रोपोर्शंस में तो आपको दिया होगा वहाँ से क्वेश्चन से, फॉर एग्जांपल एक्स एंड वाई आपको दिया होगा है 1/3 इज टू 1/4। ठीक, यानी जो आपको रेशियो दिया है वो वहाँ से फ्रैक्शंस में ही दिया है। ठीक, यहाँ पे 1/3 इज अ फ्रैक्शन, p/q फॉर्म में है, 1/4 अनदर फ्रैक्शन है। ठीक, ये जो है ये आपको वहाँ से दिया गया है। आपको बोलेंगे कि आप इसको नॉर्मल फ्रैक्शन, नॉर्मल रेशियोज में हमें करके दे दीजिए। ठीक, क्या बनेगा ये? तो इसका सिंपल जो है तरीका ये होता है, इवन आप याद भी रख सकते हो। हम आपको मैं स्टेटमेंट एक बता दूंगा कि न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट फ्रैक्शन attacks denominator of second fraction.
राइट। अटैक्स का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाइज, ठीक, ये मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, ठीक। तो क्या है हमारे पास, पहली जो p/q फॉर्म में हमारी फ्रैक्शन है 1/3, दूसरी है 1/4। ओके, चलिए जी। अच्छा, फर्स्ट जो हमारी फ्रैक्शन है उसका न्यूमरेटर, राइट, उसका न्यूमरेटर 1, ये अटैक करेगा डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड यानी 4 को, मतलब अटैक करने का क्या मतलब, मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ। तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा 1 × 4, ये हमारा न्यूमरेटर बनेगा, ठीक। डिनोमिनेटर में फिर जो डिनोमिनेटर ऑफ फर्स्ट होगा ये वाला, ये अटैक करेगा इधर, ठीक। 3 × 1, ये बनेगा आपका डिनोमिनेटर। तो क्या बनी आपके पास जो रेशियोज, 4/3, इसको हम लिख सकते हैं 4:3 भी। तो आपके पास जब दिया हुआ था 1/3 = 1/4, ऐसे करके जब आपके पास x एंड y दिया हुआ था, तो इसको आप लिख सकते हो x is to y, इसके बराबर है 4:3, ठीक है, आपका आंसर आ गया, ठीक। तो इस मेथड को जो है इसको हम क्रॉस मेथड भी कहते हैं, ठीक, इसको हम क्रॉस मेथड भी कहते हैं, ठीक। एक और क्वेश्चन हम देखते हैं इसी टाइप पे, सो दैट आपको अच्छे से समझ आ जाए। अगर हमारे पास दिया हुआ है a is to b is equal to 3/5 is to 7/9, ठीक। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक। क्या कहा मैंने, न्यूमरेटर ऑफ फर्स्ट अटैक्स डिनोमिनेटर ऑफ सेकंड। तो न्यूमरेटर कौन सा है हमारा, यहाँ पे हमारे पास है 3/5 7/9, ठीक। तो ओके, न्यूमरेटर है हमारे पास 3, ये अटैक करेगा इधर 9 को, ठीक। तो हमारे पास क्या आएगा, 3 × 9/5 × 7, राइट। सो दिस इज लाइक 27/35, ये आपका बनेगा आंसर, राइट। बहुत सिंपल सी चीज़ है, राइट। अब इसको हम एक लेवल और एडवांस कर देते हैं, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे, ठीक। हमारे पास अगर 3 टर्म्स दी हो, a, b है और c है, a is to b is to c is equal to 1/2 is to 1/3 is to 1/4, राइट। इसको कैसे करोगे, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप इसको ले सकते हो, देखो कैसे, आप इसको टर्म a लोगे, ये b है, और इसको c लोगे, ठीक। फिर आप इसको 2 टर्म्स में डिवाइड करोगे, कैसे आप बनाओगे, एक तो a is to b और आप बनाओगे b is to c, राइट। a is to b हमारा क्या बनेगा, 1/2 is to 1/3, b is to c क्या बनेगा, 1/3 is to 1/4, राइट। अब इनको इंडिविजुअली आप जो है सॉल्व कीजिए, ठीक है ना। सॉल्व कीजिए, कैसे बनेगा आपका ये बनेगा आपका न्यूमरेटर अटैक्स डिनोमिनेटर, ऐसे बनेगा 1 × 3, राइट, /2 × 1, इधर बनेगा 1 × 4/3 × 1, ये बनेगा आपका 3/2, राइट, ये बनेगा 4/3, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये बना हमारा a/b, ये बना b/c, b कॉमन है ना, यहाँ पे भी b है हमारा, यहाँ पे भी b है हमारा, ठीक। तो b सेम ही है, बट यहाँ पे आप जब देखोगे रेशियोज में, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है। तो इनको सेम करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इन्हीं दो 2 और 4 का जो है हम LCM लेते हैं, 2 और 4 का LCM लेते हैं, ऐसे निकालते हैं हम LCM, 2 × 2, तो 4 बन गया हमारा यहाँ पे LCM, राइट। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी है 4, तो इस 2 को भी जो है, इस 2 को भी 4 बनाना है। तो कैसे बनाएंगे हम, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2, लेकिन सिर्फ डिनोमिनेटर में हम मल्टीप्लाई 2 नहीं कर सकते, इसलिए ऊपर भी 2 करना पड़ेगा मल्टीप्लाई। सो 3 × 2/2 × 2, ये बनेगा हमारा 6/4, और यहाँ पे ऑलरेडी है हमारे पास 4/3, ठीक। तो ये बना हमारा a/b, ये हमारा है b/c, राइट। तो अब हम इसको मर्ज कर सकते हैं, a is to b is to c, क्योंकि b अब कॉमन आ गया, तो a क्या है हमारे पास, 6 is to 4 is to 3, ये आपका आंसर आ गया, ठीक। था ना इजी। इवन एग्जाम में आप जो है इसको कभी कभी अगर आप जब आप प्रैक्टिस अच्छे से करोगे तो आपको इतना सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब आप यहाँ पे जो है आप फर्स्ट स्टेप लोगे ना, a और b और c, यहाँ पे फिर आप इधर आ गए, ठीक। जब आपने ये कैलकुलेट किया यहाँ पे, तो आप इसको वहीं पे ऑप्शंस के साथ कंपेयर करके आंसर जो है कैलकुलेट कर सकते हो कि कौन सा सूटेबल आंसर है, राइट। इस वाले पैटर्न पे मैं एक और क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन करते हैं इस पे। आपके पास a is to b is to c है,
1/5 इज टू 1/3 इज टू 1/2। ओके, ठीक है ना? ठीक है, चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। क्या है हमारे पास, इसको वैसे ही करते हैं हम। a इज टू बी क्या है हमारे पास, 1/5 इज टू 1/3 और b इज टू c इज 1/3 इज टू 1/2, राइट। न्यूमरेटर अटैक्स डिनोमिनेटर, तो यहाँ पे हमारा बनेगा 3 × 1/5 × 1। इधर बनेगा हमारा ये 1 × 2/3 × 1, राइट। तो ये निकल के आएगा 3/5, ये आपका बनेगा 2/3, ठीक। अब हमने एलसीएम निकालना है यहाँ पे, देखिए कैसे। पहले तो मैं ये दिखाऊँ आपको, a/b है हमारा 3/5, b/c है हमारा 2/3, राइट। तो हमारे पास b है कॉमन, b कॉमन है, ठीक है ना। एक बार किसी को अगर प्रीवियस क्वेश्चन में ना समझ आया हो तो वो यहाँ पे फिर से समझे, ठीक है। इसको मैं फिर से समझाऊंगा। b यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है हमारा, ठीक। तो b सेम है, यहाँ पे भी b वही है, यहाँ पे भी b वही है। बट यहाँ पे जो हमारा b का वैल्यू है वो है 5, यहाँ पे जो b का वैल्यू है वो है 2। तो क्योंकि टर्म सेम है, b है, ठीक, तो हम इन वैल्यूज़ को भी सेम करने की कोशिश करेंगे, ठीक। कैसे करेंगे, हमारे पास अगर 5 है और दूसरी जगह 2 है b का वैल्यू, तो हम इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे और दोनों टर्म्स को उसी एलसीएम के बराबर बनाने की कोशिश करेंगे, ठीक। सो हमारा बनेगा 2 1 × 2, ठीक, फिर सीधे होगा 5 का 5 1 × 5, तो हमारा एलसीएम बनेगा 2 × 5 विच इज़ इक्वल टू 10। तो अब क्या करना है हमें b का जहाँ पे भी वैल्यू आता है उसको 10 के बराबर बनाना है, ठीक। तो एक तो हमारा b का वैल्यू आ जाता है यहाँ पे और आ जाता है यहाँ पे, इन दोनों को हमें 10 बनाना है। कैसे 10 बनाओगे, 5 को क्या मल्टीप्लाई करोगे या डिवाइड करोगे जिससे 10 बनेगा। क्या डिवाइड करना होगा, नहीं डिवाइड नहीं करना होगा, मल्टीप्लाई करना होगा। क्यों, क्योंकि 10 5 से बड़ा है, तो 5 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 से। बट सिर्फ 5 को नहीं कर सकते क्योंकि ये p/q फॉर्म में है, तो क्या करना पड़ेगा, न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। 3 2 = 6, 5 2 = 10, ठीक। ये आपका बनेगा a/b। इसी तरीके से जब हम चलते हैं b/c के पास, वहाँ पे हमारे पास है 2 को क्या बनाना है 10, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। बट सिर्फ 2 को नहीं कर सकते, डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा। क्यों करना पड़ेगा न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर, ताकि रेशियो जो है b और c का, a और b का, ये सेम रहे। अगर मैं सिर्फ b को करूँ, 2 को करूँ मल्टीप्लाई, 5 बन गया 10, बट नीचे ना करूँ तो रहा नीचे 3 ओनली, तो रेशियो चेंज हो गया क्योंकि हमारे पास 2/3 था, तो नीचे भी करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ठीक। तो ये बनेगा हमारा a/b बनेगा 6/10, b/c बनेगा 10/15। तो इसको जब हम मर्ज करेंगे a is to b is to c, ठीक, क्या होगा हमारे पास 6 is to 10 is to 15। ये आपका आंसर आ गया, राइट। आई थिंक इतना आपने अच्छे से समझ लिया होगा, ठीक है ना। चलिए आज ये इंट्रोडक्टरी टॉपिक था, आई होप इतना आपने अच्छे से समझ लिया होगा। और नेक्स्ट टॉपिक से हम नेक्स्ट क्लास से हम रेशियोज़ का बाकी वाला पोर्शन जो है वो पिकअप करेंगे, और जो है स्पीड भी थोड़ी सी ठीक ठाक रखेंगे, नॉट दैट फास्ट, बट हाँ आपका सिलेबस भी कवर होना चाहिए और आपने जो भी टॉपिक्स होंगे वो अच्छे से क्लियर भी होने चाहिए, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू सो मच।